नमस्कार दोस्तों, मैं राम सुमेर चौधरी आपका स्वागत करता हूं ईवी स्क्वायर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इतना इंपॉर्टेंट कि इसे मास्टर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाकी सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। लिखा है द सिस्टम मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। वो सिस्टम जो न्यूरॉन से मिलकर बना है नर्वस सिस्टम कहलाता है। और काम क्या करता है? ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का करता है। किसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है? तो ऑल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। कैसे करता है? ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और केमिकल फॉर्म में इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करके बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपके पैर में कहीं कांटा चुभ जाए तो आप झट से वहां से पैर हटा लेते हैं। इसमें आपको सोचना या कुछ समझना नहीं पड़ता, ये नर्वस सिस्टम खुद से रेस्पॉन्स देता है। इसके अंदर होता क्या है, जैसे ही आपके पैर के अंदर कांटा चुभा तो वहां पर जो पेरीफेरी के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन है स्किन, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे उन्होंने उस इम्पल्स को या उस सिग्नल को सेंस किया, उस जो चेंजेस हुए थे उन चेंजेस को डिटेक्ट किया और वो मैसेज न्यूरॉन के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक ट्रांसमिट किया। ब्रेन ने उसको एनालाइज किया, उसको प्रोसेस किया और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका रेस्पॉन्स दिया कि भाई पैर वहां से हट जाना चाहिए। इसमें हमें कुछ सोचना नहीं पड़ा। हाँ, इस चीज को बताने में, एक्सप्लेन करने में हमें टाइम लगता है, लेकिन ब्रेन को ये सब चीजें करने में इतना वक्त नहीं लगता। ये सारी चीजें मिली सेकेंड्स के अंदर हो जाती है। तो वही बात है, द सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटी ऑफ बॉडी बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इम्पल्सेस। अब इलेक्ट्रिकल एंड जो केमिकल इम्पल्सेस है इनकी बात की जाए तो जो इम्पल्स है जो यहाँ पेरीफेरी से लेकर ब्रेन तक पहुंचा है, वो जो सिग्नल है, वो इम्पल्स है, वो दो फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, पहली फॉर्म इसकी लिखी है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म। जब तक इम्पल्स या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट हो रही है, न्यूरॉन के अंदर ट्रेवल कर रही है, तब तक वो एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी। और जैसे ही वो पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर एंटर करेगी डेंड्राइट से, फिर सेल बॉडी के अंदर जाएगी, सेल बॉडी से वो इन्फॉर्मेशन या सिग्नल एक्सॉन के अंदर जाएगा, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगा। वहां पे साइनेप्टिक नोब्स होगी, वहां पे जो साइनेप्टिक नोब है उसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उस वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? तो एसिटाइल कोलिन करके न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो प्रेजेंट होता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जो कि केमिकल फॉर्म है। फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर में जो सिग्नल था वो अगला डेंड्राइट्स है, जो अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट है, उस डेंड्राइट्स है, उसे वो एक्सेप्ट करेगा और फिर से वहां न्यूरॉन के अंदर वो इम्पल्स है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर ट्रेवल करेगा। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की। तो फंक्शन इसके तीन होते हैं। पहला सेंसरी इनपुट, दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन और तीसरा हो जाएगा मोटर आउटपुट। जो इसका सेंसरी इनपुट है इसके अंदर क्या करेगा, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करेगा और जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएंगे? न्यूरॉन्स पहुंचाएंगे। न्यूरॉन्स कौन है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसकी है? नर्वस सिस्टम की है। दूसरा फंक्शन लिख रखा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंची है उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन प्रोसेस करेगा और एनालाइज करेगा कि हमें इसका क्या रिस्पॉन्स देना है या हमें इसका क्या रिप्लाई देना है। ये प्रोसेस बोला जाता है इंटीग्रेशन। तीसरा है फंक्शन मोटर आउटपुट। मैसेज आ गया, मैसेज को प्रोसेस कर लिया, उसका रिप्लाई क्या देना है ये भी निश्चित कर लिया या फिर ये भी तय कर लिया। उसके बाद में जो वापस मैसेज भेजेगा ब्रेन, ठीक है, उनको वापस जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे या फिर जो मोटर नर्व है वो लेके उस पेरीफेरी ऑर्गन तक पहुंचेगी और बोलेगी कि आपको ये काम करना है या फिर ये एक्ट करना है। ये हो जाएगा मोटर आउटपुट। हमने बीच में एक बात छोड़ दी थी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू टाइप से होता है। पहला है फास्ट, दूसरा है स्लो। बात कर लेते हैं फास्ट की। तो फास्ट करता है नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमने बताया कि अगर कोई भी एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं या फिर कोई इंटरनल चेंजेस होते हैं, बॉडी उनको डिटेक्ट करती है, न्यूरॉन्स उनको डिटेक्ट करते हैं और वो मैसेज ब्रेन तक जाता है और ब्रेन वापस उसका रिएक्शन देता है या रेस्पॉन्स देता है। ये सारी चीजें मिली सेकेंड्स के हो रही है, मिली सेकेंड्स के अंदर हो रही है, इसलिए इस चेंजेस को बोलते हैं फास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा स्लो। जो स्लो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है वो करता है एंडोक्राइन सिस्टम, और इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम कर लेते हैं नर्वस सिस्टम के डिवीजन की। तो नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम स्ट्रक्चर देख के समझने की कोशिश करें या फिर इंग्लिश लगा के समझें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वर्ड आ रहा है सेंट्रल, यानी नर्वस सिस्टम के वो ऑर्गन जो सेंटर के अंदर लोकेटेड है उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रखा गया है। वहीं जो पेरीफेरी के अंदर लोकेटेड है उनको पेरीफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस के अंदर रखा गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अब कौन कौन पार्ट है, तो पहला हो जाएगा ब्रेन और दूसरा हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। कौन कौन है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रखा गया है। चूंकि ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और स्पाइनल कॉर्ड सेकंड इंपॉर्टेंट। वहीं बात कर लेते हैं पीएनएस की, तो पीएनएस के अंदर अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की, ठीक है, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की, तो इसके भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो क्रेनियल नर्व्स, दूसरी स्पाइनल नर्व्स। यानी क्रेनियल वॉल्ट से निकलकर बॉडी के अंदर नर्व सप्लाई देने वाली, जो नर्व की सप्लाई दे रही है, उन नर्व्स को तो हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व। वहीं स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर बॉडी के अंदर जो ये नर्व सप्लाई पहुंचा रही है, इनको बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। वहीं इसके फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिर इसको टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है ऑटोनॉमिक एंड दूसरा है सोमेटिक। पहला है ऑटोनॉमिक एंड दूसरा है सोमेटिक। अगर बात करें सोमेटिक की, सोमेटिक यानी जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में या फिर हमारे कंट्रोल में, फॉर एग्जांपल मेरे कंट्रोल में हाथ से मुट्ठी बंद करना, हाथ हिलाना, आपको चांटा मारना, ठीक है, आपके कंट्रोल में है कि आप अपना खाना मुंह में रख सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंट्रोल में क्या नहीं है, अब खाना आपने मुंह में रखा, फिर वो खाना अंदर गया, ठीक है, इसोफेगस से होता है स्टमक के अंदर पहुंचा, इसके बाद में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो किसके कंट्रोल में है, तो फिर वो हो जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। अगर बात करें वो एक्शन या वो फंक्शन जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, हम कमांड दे सकते हैं और हम वो कर सकते हैं। मेरे हाथ में ये पेन पकड़ा हुआ तो ये मेरे कंट्रोल में, मैं चाहूँ से छोड़ूं तो ये छोड़ दूंगा इसे, ये हो जाएगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम। वहीं बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो मेरा हार्ट बीट कर रहा है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करवा रहा है। मैंने खाना खाया है तो मेरे जो जीआईटी के अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहे हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं कि जो हॉर्मोन्स का रेगुलेशन है वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करा रहा है। हम उससे बिल्कुल भी कोई भी कमांड नहीं दे रहे हैं कि आप ऐसे करो या वैसे करो। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और तीसरा है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। हाँ, आपने आज तक 2 ही सुने होंगे, पहला सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो कि पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर कवर किया जाता था, अब इसको अलग से पढ़ा जाने लगा है या फिर इसको एक अलग जगह दे दी है। हम शुरू कर लेते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम से ही। एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन का गट बोला जाता है इसे, ब्रेन ऑफ गट बोला जाता है। क्या काम होता है, तो ये जो हमारे जीआईटी ट्रैक के अंदर जितने कितने भी पेरिस्टालसिक मूवमेंट हो रहे हैं या फिर जो जितने कितने भी एंजाइम का सिक्रेशंस हो रहा है, इन सब का रेगुलेशन कौन करेगा, एंट्रिक नर्वस सिस्टम करेगा। वही अब बात कर लेते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो सिंपैथेटिक के अंदर हम इसे समझते हैं सिंपैथी से। सिंपैथी हम किसे दिखाते हैं, जो बंदा स्ट्रेस में होता है। यानी ये सिस्टम या फिर ये नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब ह्यूमन स्ट्रेस के अंदर हो, स्ट्रेस की कंडीशन में हो। इसका काम है फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, उसी रास्ते में जिस रास्ते में आपको कांटा चुभा था वहां पे आपको शेर दिख जाए, तो इस कंडीशन में जो नर्वस सिस्टम काम करेगा वो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ठीक है, आपके प्यूपिल पूरी तरह डायलेट हो जाएंगे, आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। इस कंडीशन में फिर आपको वॉशरूम नहीं लगेगी। उस कंडीशन के अंदर जीआईटी के मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो जाएंगे, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कराता है, हमारे जीआईटी के मूवमेंट को स्लो करवाता है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट क्या कराएगा, ये जीआईटी के जितनी कितनी भी एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेगा और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको डाउन करेगा। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने बताया ये स्ट्रेस का टाइम काम करेगा, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये रेस्ट एंड स्लीप के टाइम काम करेगा और ये हमारी एनर्जी को कंजर्व करके रखेगा, बचा के रखेगा, जो कि हमारे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के टाइम काम आ जाएगा।